हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वायु ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण। देखिए, जो इस पाठ का हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब इसमें मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी प्रकार के आपके प्रदूषण होते हैं उन सब के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रदूषण माने क्या होता है? पॉल्यूशन। जो हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं उसे प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में हमें क्या इसमें पढ़ाया गया है कि बीनू नाम की एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ रसोई घर में बैठी हुई है। और आप सबको पता है, पहले ज़माने में या आज भी हमारे देश में जितने भी गांव हैं वहाँ पे चूल्हे जलाए जाते हैं। तो चूल्हे में लकड़ी से या कंडों से जो है आग जलाई जाती है। ठीक है। जो जो घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं। तो जो आंसू होते हैं उस और जो धुआं होता है उससे हमें कभी कभी खांसी भी आने लगती है और हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो जो लकड़ी और कंडे को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है धुएं के रूप में। और उसी गैस के कारण आंखों में जलन होने लगती है और आंखों से आंसू निकलते हैं। इसी प्रकार ईंट के भट्टों, कारखानों, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी, जनरेटर से निकलने वाला धुआं भी वायु से मिलकर उसे दूषित कर देता है। तो और देखिए, अब जब तीज त्योहार वगैरह होते हैं या शादी विवाह होते हैं तो उसमें हम लोग क्या जलाते हैं? पटाखे, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। ठीक है। और पटाखों से जो बहुत तेज़ की आवाज़ होती है, इस आवाज़ से हम सभी चौंक जाते हैं। तो वो जो इतनी तेज़ आवाज़ होती है उससे उससे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। अब ये है, आज हम सबको पता है कि तेज़ी के साथ जो है जनसंख्या हमारे देश में वो बढ़ रही है। तो जनसंख्या की आवश्यकता और भौतिक सुख सुविधा की पूर्ति के लिए कारखानों और यातायातों के साधनों में भी वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो कमाने के साधनों में, यातायात के साधनों में, कारखानों में भी वृद्धि होगी। और जब इन सब में वृद्धि होगी तो वनों की कटाई और खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा। ठीक है। इससे वातावरण में बहुत प्रदूषण क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और तेज़ी से बढ़ते हुए प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, जितने भी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे होने लगते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे हमारे वातावरण पे पड़ता है। ठीक है। और जिससे कि नए नए रोगों का जन्म होता है। पशु पक्षियों की प्रजाति के विलुप्त होने का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण फैलाने में मानव का हाथ सबसे अधिक है, और प्रदूषण का प्रभाव भी मानव पर सबसे अधिक पड़ता है। तो सभी प्रदूषण की जननी जनसंख्या है। तो आइए हम कुछ प्रदूषणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है। अब देखिए, जो वायु प्रदूषण है, वायु मानव जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। परंतु जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न हानिकारक गैसों का समावेश हो जाता है, जब हमारे आसपास के आवरण में, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक जहरीली गैसें होती हैं, जब उनका समावेश हो जाता है तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाती है और वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये है वायु प्रदूषण के कारण। अब वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं? शहरों में अधिकतर वायु प्रदूषण कल कारखानों, यातायात के साधनों एवं जनरेटरों के द्वारा होता है। देखिए, जितने भी कारखाने चलते हैं, यातायात के साधन होते हैं, जैसे गाड़ी से, पेट्रोल से निकलने वाला, जो गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल से चलती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो होता है, जनरेटर से निकलने वाला धुआं जो होता है, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। मोटर कार, ट्रक, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएँ के कारण। ठीक है। ईंधन के रूप में जलाए जाने वाले लकड़ी, कंडे को, ये सब, इन सब से जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फसलों पर जो कीटों को नष्ट करने के लिए दवाई छिड़की जाती है, उसके रसायन से भी वायु प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, जैसे आंधी तूफान के समय उड़ती धूल जो होती है, और वनों में जो आग लग जाती है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए, वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? जो मोटर गाड़ियों से, कारखानों से, जनरेटरों से, घरेलू चूल्हों, सिगरेट के धुएं से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इन सब से जितने भी
कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, पारा के कण निकलकर वायु में मिल जाते हैं और ये गैसें श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जहरीली गैसें हमारे अंदर चली जाती है। जब इनकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो हमें थकान, काम न करने की इच्छा, सिर दर्द, इस सब का अनुभव होने लगता है। उपरोक्त जहरीली गैसें श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों में भी प्रवेश करती हैं और फेफड़ों द्वारा श्वास नली में घाव उत्पन्न कर देती है, जैसे दमा और कैंसर हो सकता है। ठीक है। पौधों की पत्तियों में पहुंचकर ये विषैली गैसें पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट कर देती हैं, जिससे पौधों को भारी क्षति पहुंचती है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये मेन पॉइंट हो जाएगा। पौधे किसकी सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। रसायन एवं उर्वरक बनाने वाले कारखानों से निकलने वाली गैसें बहुत खतरनाक होती हैं। इसका मुख्य उदाहरण है भारत में भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है। जो रसायन और उर्वरक होते हैं जो हम अपने खेतों में छिड़कते हैं, उनसे जो निकलने वाली गैसें होती हैं या कारखानों से जो निकलने वाली गैसें होती हैं, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। और जिसका मुख्य उदाहरण भारत में भोपाल गैस त्रासदी एक रसायनशाला थी, जिसमें कि क्या हुआ था, विस्फोट हो गया था रसायनों का आपस में और बहुत ही बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में। वायु में मिली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण विश्व प्रसिद्ध प्राचीन इमारत ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर का रंग धूमिल पड़ता जा रहा है। ये सब प्रदूषण के कारण है। पहले जो ताजमहल था उसकी जो वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, तो उसकी वो बिल्कुल वाइट कलर का था। ठीक है। लेकिन प्रदूषण से उसका रंग बिल्कुल भी वाइट से कुछ और ही कलर हो गया है। इतना प्रदूषण का इफेक्ट पड़ा है। आइए देखिए, नेक्स्ट है रसोई घर स्वच्छ, साफ और खुला हो, जिससे वायु का प्रवेश व निकास समुचित रूप से होता रहे। खुले मैदान में शौच न जाएं और शौचालय को साफ रखें। घर व बाहर की नालियां साफ रखें। कूड़ा करकट खुले मैदान में ना फेंककर उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। ये देखिए, सॉरी मैं ये नीचे आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए सबसे नीचे है वायु प्रदूषण के प्रभाव से बचने के लिए हम क्या करें। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। रसोई घर को साफ रखना चाहिए और साफ और खुला हो, जिससे वायु का प्रवेश होता रहे। खुले मैदान में शौच नहीं करना चाहिए। शौचालयों को साफ रखें। घर व बाहर की नालियां साफ रखें। कूड़ा करकट खुले मैदान में ना फेंककर उचित स्थान पर डालें। आंधी तूफान के समय अपने मुंह तथा नाक को रुमाल से ढक लें, जिससे धूल युक्त वायु शरीर में प्रवेश ना कर सके। अपने पशुओं के बांधने के स्थान को स्वच्छ रखें। जहाँ पे हम अपने पशुओं को बांधते हैं उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। त्योहार और शादी विवाह के अवसरों पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। सड़क पर चलने वाले वाहनों के धुएं से बचें। महानगरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने शीशा रहित पेट्रोल या CNG से वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। ये था, अभी हमने जो पढ़ा था ये था वायु प्रदूषण। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि जो बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से उससे हमारे वातावरण में कौन सा प्रदूषण फैलता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। जब बहुत ही किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव की श्रवण शक्ति एवं हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मनुष्य कुछ देर रह जाए तो उसकी श्रवण शक्ति पे या फिर उसकी हृदय की गति पे उसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण, शोर करते वाहन, मशीनें, यंत्र, ये सब ध्वनि प्रदूषण का कारण होती हैं। मोटर कार, ट्रक, बस आदि के हॉर्न से निकलती हुई आवाज़ें। त्योहारों, मेले, विवाह प्रदर्शनियों में ज़ोर ज़ोर से बजने वाले लाउड स्पीकरों की आवाज़ें। पटाखों के द्वारा निकली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। अब ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण से मनुष्यों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तंत्रिका तंत्र एवं नींद न आने संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है तथा यह मस्तिष्क की शांति, स्वास्थ्य एवं व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति का जो BP बढ़ जाता है ज़्यादा ध्वनि सुनने से, और उसके मस्तिष्क और शांति एवं स्वास्थ्य एवं व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अधिक लंबी अवधि की तीव्र ध्वनि कान के पर्दे को भी हानि पहुंचाती है।
जब बहुत देर तक बहुत तेज़ आवाज़ आती रहेगी तो उससे हमारे कान के पर्दों पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय। अब हम ध्वनि प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं? हमें अब टीवी, घरों में टीवी की, रेडियो की, टेप रिकॉर्डर की आवाज़ कम करके उन्हें सुनना चाहिए। त्योहार और शादी विवाह के अवसर पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। वाहनों में साइलेंसर लगाएं जिससे कि उनकी आवाज़ें ना आए। उद्योगों में ध्वनि अवशोधक यंत्रों का प्रयोग करें। उद्योगों के आसपास एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें। उच्च ध्वनि उत्पादन करने वाले प्रदूषणों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। ये था ध्वनि प्रदूषण। अब है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो मिट्टी में, हमारी ज़मीन पे जो प्रदूषण होता है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी में कैसे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो मिट्टी में कैसे प्रदूषण होता है? मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो सभी जीवों, पर्यावरण, पौधों के लिए हानिकारक हो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। हमारे मिट्टी के अंदर जितने भी रासायनिक और जैविक गुणों में किसी प्रकार का भी अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं जो कि जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो उन्हें मृदा प्रदूषण कहते हैं। कीटनाशक दवा, रासायनिक उर्वरक, जहरीली गैसें, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के डिब्बे आदि कुछ मृदा प्रदूषक हैं। मृदा द्वारा अवशोषित प्रदूषित जल भी मृदा को प्रदूषित करता है। इस तरह प्रदूषित मिट्टी में उपजाई गई फसल मानव एवं अन्य जीवों के शरीर में पहुंचकर उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो जितनी भी गहरीली रासायनिक उर्वरक होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं, पॉलीथीन बैग होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, ये कुछ मृदा प्रदूषक होते हैं। ये मृदा द्वारा अवशोषित प्रदूषित जल भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार प्रदूषित मिट्टी में उपजाई गई फसल मानव एवं अन्य जीवों के शरीर में पहुंचकर उनके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के कारण। अब मृदा प्रदूषण के क्या कारण होते हैं? घरेलू और औद्योगिक कचरे एवं वनों की लगातार कटाई, जिससे क्या होता है, जो आपकी जो उर्वरक मिट्टी होती है, जो अच्छी पैदावार करने वाली मिट्टी होती है, लगातार वनों के कटने से वो नष्ट हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। रासायनिक पदार्थों द्वारा, जितने भी हम रासायनिक पदार्थ ये छिड़कते हैं फसलों पे, तो वो मिट्टी में भी जाते हैं जिससे कि मिट्टी जहरीली बन जाती है और अनउपजाऊ हो जाती है। प्रदूषित तेल, ईंधन का मिट्टी में मिलना, प्रदूषित तेल का या ईंधन का मिट्टी में मिलना जिससे कि मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक का अपशिष्ट उत्पादन करना। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिलकर मिट्टी को विषाक्त बनाते हैं। मृदा प्रदूषण हमारी खाद्य श्रृंखला की नींव को नष्ट कर देती है। जो जितने भी मृदा प्रदूषण होते हैं वो हमारी खाद्य श्रृंखला की नींव को नष्ट कर देती है। जो खाद्य श्रृंखला, जो कि आपने अपने विज्ञान में भी पढ़ी होगी। प्रदूषित मिट्टी बारिश के पानी के माध्यम से नदियों के पानी को प्रदूषित कर देती है। जो मिट्टी जिसमें ऑलरेडी जहरीले रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जब बारिश होती है तो वो नदियों के पानी वो बहकर वहाँ से नदियों के पानी को भी प्रदूषित कर देती है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए, 5 दिसंबर को विश्व मृदा प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। मृदा प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं? घरेलू कचरे पर नियंत्रण, कूड़ा फेंकने का उचित प्रबंध हो। ठीक है, जो भी कूड़ा कचरा है उसे कूड़ेदान में फेंके, इधर उधर ना फेंके। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि नदियों में कचरे को ना बहाएं। वनों की कटाई पर रोक लगे और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग कर पुनः प्रयोग करें। जो भी हमारे वेस्टेज होती है उसको हम लोग रिसाइकिल करके दोबारा से उसे यूज़ कर सकें। मृदा के उपयोग के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उन मापदंडों का पालन होना चाहिए ताकि मृदा प्रदूषण ना फैले। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, रिक्त स्थान है, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ये मैं आपको इस वीडियो के बाद में, जब आप ये वीडियो समझ लेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर की PDF भी भेज दूंगी और आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।